हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लॉकडाउन एंड इट्स इफेक्ट इन इंडिया। यानी कि दोस्तों, लॉकडाउन और इसका भारत में प्रभाव। तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे दोस्तों। साथ ही आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आप लोग सीखेंगे। तो आप लोग सभी मेरे वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। Lockdown and COVID-19 are interrelated so far as the spread of the pandemic is concerned। यानी कि दोस्तों, लॉकडाउन और कोविड 19 ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं। सो फार एज द स्प्रीड ऑफ द पैंडेमिक इज कंसर्न्ड। सो फार एज यानी कि जहां तक पैंडेमिक का फैलने का सवाल है, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे पैंडेमिक। और दोस्तों, एक एपिडेमिक भी होता है। तो पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर है? तो दोस्तों, पैंडेमिक का अर्थ होता है कि यह वर्ल्ड वाइड फैलता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रभावित करता है। दोस्तों, एपिडेमिक का अर्थ होता है कि यह थोड़े छोटे लेवल में प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। और मान लीजिए कि एक ही देश में कुछ लोगों को या फिर 10,000 20,000 लोगों को। और पैंडेमिक का अर्थ हुआ कि पूरी दुनिया में यह ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है पैंडेमिक और एपिडेमिक के बीच। और दोस्तों, लॉकडाउन का मतलब होता है घर के अंदर रहना, चार दीवारी के अंदर रहना। अब दोस्तों, डाउन का अपोजिट क्या होता है? अप। तो यदि हम लॉक अप कहेंगे तो इसका भी मतलब हुआ कि चार दीवारी के अंदर रहना, लेकिन जेल में। इसे लॉकअप में डालो, हम लोग बोलते हैं लॉकअप। तो एक साथ हो जाता है लॉकअप। और दोस्तों, ताला लगाना को भी आप लॉकअप कह सकते हैं, अलग अलग। लॉक अप यानी फ्रेजल वर्ब के रूप में। लॉकडाउन एंड कोविड 19 आर इंटर रिलेटेड सो फार एज द स्प्रीड ऑफ द पैंडेमिक इज कंसर्न्ड। दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको कुछ खास जानकारी भी मिलेगी। With the outbreak of this incurable viral disease worldwide, the World Health Organization prescribed long-standing lockdown। ये जो बीमारी है जिसका आउटब्रेक हुआ है, आउटब्रेक का मतलब होता है एक तरह से प्रकोप, यानी अचानक फैल जाना। दोस्तों, आउटब्रेक इससे एक फ्रेजल वर्ब बन सकता है ब्रेक आउट। और ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना या छिड़ जाना। जैसे लड़ाई छिड़ जाती है तो क्या हो जाता है? वॉर इज ब्रोकन आउट। और दोस्तों, यहां पर इनक्यूरेबल का मतलब होता है ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं हो। यानी कि दोस्तों, इस वायरल डिजीज के आउटब्रेक होने के बाद, जो कि इनक्यूरेबल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिस्क्राइब किया है, यानी कि एक तरह से सलाह दी है कि लॉन्ग स्टैंडिंग लॉकडाउन लगाया जाए। लॉन्ग स्टैंडिंग यानी कि लंबे समय तक। द ओनली आंसर टू ह्यूमैनिटी टू कॉम्बैट विद इट। यानी कि दोस्तों, सिर्फ यही एक रास्ता है, यही एक इलाज है जो कि इंसान कर सकता है इस बीमारी से लड़ने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। कॉम्बैट यानी कि एक तरह से युद्ध लड़ना। द ओनली आंसर टू ह्यूमैनिटी टू कॉम्बैट विद इट। Consequently, COVID affected countries declared complete and partial lockdown in some phases। और दोस्तों, इसके बाद कंसिक्वेंटली यानी कि परिणाम स्वरूप या इसके बाद कोविड अफेक्टेड कंट्रीज ने घोषणा की कंप्लीट एंड पार्सल लॉकडाउन, या तो पूर्ण रूप से या फिर थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से। पार्सल का मतलब होता है आंशिक। इन सम फेजेस यानी कुछ कुछ फेज में। इंडिया टू टूक द सेम स्टैंड। और भारत ने भी यही स्टैंड लिया था। तो दोस्तों, स्टैंड मीन्स खड़ा होना भी होता है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। और स्टैंड मतलब कोई स्टैंड लेना, कोई कदम उठाना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग वॉज मेंटेन्ड। और लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया। टू मेक द लॉकडाउन अ सक्सेस, अ मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेप्टिंग द इसेंशियल सर्विसेज वॉज सस्पेंडेड। और दोस्तों, इसे सफल बनाने के लिए, लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि यातायात की जो व्यवस्था होती है उसे एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया। और कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर, एक्सेप्टिंग द इसेंशियल सर्विसेज
यानी दवा वगैरह हो गया, उसकी जो गाड़ी होती थी या फिर खाने पीने की गाड़ी जो होती थी, तो उसे छोड़कर, यानी इसेंशियल सर्विस को छोड़कर। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। प्रोडक्टिव यूनिट्स, फैक्ट्रीज, प्लांट्स एंड शॉपिंग सेंटर्स वर क्लोज डाउन। और दोस्तों जो भी फैक्ट्रीज थी, प्रोडक्टिव यूनिट्स थी, यानी जहां पर सामान बनता था, प्लांट्स था, तो दोस्तों यहाँ पर प्लांट्स का मतलब पौधा नहीं होता है, बल्कि संयंत्र, यानी जो मशीन वगैरह लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। एंड शॉपिंग सेंटर्स, जो भी मॉल्स वगैरह थे, वर क्लोज डाउन, उसे बंद कर दिया गया। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर ऑल्सो क्लोज डाउन थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे देश में, थ्रू आउट द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री भी आप कह सकते हैं, अक्रॉस द कंट्री भी आप कह सकते हैं, तो स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया। द गवर्नमेंट टुक ऑल आउट एफर्ट टू अरेस्ट द स्प्रीड ऑफ नोवल कोरोना। तो दोस्तों सरकार ने भी अपना भरसक प्रयास किया। ऑल आउट एफर्ट का मतलब होता है भरसक प्रयास। तो दोस्तों ऑल आउट बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से फ्रेज है। ऑल आउट एफर्ट यानी कि पूरी तरह से कोशिश करना। टू अरेस्ट द स्प्रीड ऑफ नोवल कोरोना, यहां पर नोवल का मतलब हुआ एक तरह से नया। और दोस्तों अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना भी होता है और रोकना भी होता है, यानी कि इस नोवल कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार ने अपना भरसक प्रयास किया। फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक राशनिंग सिस्टम वर प्रोवाइडेड, और जो भी अनाज वगैरह थे पब्लिक राशनिंग सिस्टम से लोगों में बांटा गया। मार्केट्स, शॉप्स एक्सक्लूडिंग मेडिसिनल एंड ऑफ इसेंशियल गुड्स वर शट डाउन, और जो भी मार्केट्स थे, शॉप्स थे, उन्हें बंद कर दिया गया। एक्सक्लूडिंग यानी कि शामिल नहीं करना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और एक्सक्लूड का मतलब होता है उसको शामिल नहीं करना, यानी कि जो भी मेडिसिनल और इसेंशियल गुड्स थे और जो भी उन चीजों की दुकान थी, उसको शामिल न करते हुए सभी दुकानों को बंद कर दिया गया, यानी उसको छोड़कर। Markets, shops, excluding medicinal and of essential goods were shut down. But the lockdown, though useful to some extent to fight the disease, has its adverse effect on economy. लेकिन दोस्तों लॉकडाउन दो यूजफुल टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक यह यूजफुल था, टू फाइट द डिजीज, बीमारी से लड़ने के लिए, हैज इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, और जो आर्थिक स्थिति थी उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एडवर्स इफेक्ट हुआ, एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा लॉकडाउन की वजह से। द डेली वेज अर्नर्स, यानी कि रोज कमाने वाले लोग, जो रोज काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, उसे आप डेली वेज अर्नर्स कह सकते हैं। वेज मतलब होता है मजदूरी। द वर्कर्स, काम करने वाले। द वेंडर्स, यानी कि विक्रेता जो घूम घूम कर बेचते हैं। एंड द डे लेबरर्स, और जो मजदूर दिन में काम करते हैं, आर द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ लॉकडाउन, और वे इस लॉकडाउन के सबसे बड़े शिकार हुए। यानी कि दोस्तों रोजाना काम करने वाले लोग और जो डेली वेज अर्नर्स हैं या फिर वर्कर्स हैं, वेंडर्स हैं या फिर डे लेबरर्स हैं, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ा और वे लॉकडाउन के सबसे बड़े शिकार हुए। दोस्तों यहाँ पर वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब, ये बैड से बनता है। पहले होता है बैड, फिर होता है वर्स, उसके बाद होता है वर्स्ट यानी सबसे खराब। द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द हेवी प्रेशर ऑफ लॉस ऑफ इनकम had to sack many workers. The private organizations under the heavy pressure of loss of income had to sack many workers. और दोस्तों जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे, खासतौर से प्राइवेट स्कूल्स भी, अंडर द हेवी प्रेशर ऑफ लॉस ऑफ इनकम, यानी कि लॉस ऑफ इनकम के हेवी प्रेशर में उन्हें बहुत सारे वर्कर्स को निकालना पड़ा। सैक का मतलब होता है काम से निकालना। इसके लिए कभी कभी हम लोग फायर का भी यूज करते हैं, यानी नौकरी से हटा देना फायर भी कहलाता है और सैक भी कहलाता है। तो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने अपने वर्कर्स की संख्या में कटौती की और कईयों को निकालना भी पड़ा। These workers had to face a trying time to maintain their families,
और अपना परिवार चलाने के लिए, फैमिलीज को मेंटेन करने के लिए इन वर्कर्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके लिए यह एक ट्राइंग टाइम था, बिल्कुल परीक्षा की घड़ी। COVID-19 has weakened the increasing index of growth rate of economy। यानी कि दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, जो इंक्रीजिंग इंडेक्स था उसे एक तरह से कमजोर कर दिया है। हैज वीकेंड। एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहां पर एक्सेप्टिंग का मतलब हुआ को छोड़ते हुए, यानी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यानी सरकारी कर्मचारियों को छोड़ते हुए ऑलमोस्ट ऑल पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स सफर मोर और लेस एज ए रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन। और इस लॉकडाउन की वजह से सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छोड़कर जितने भी लोग हैं और जितने भी सेक्टर्स में काम करते हैं उन्हें कष्ट उठाना पड़ा, सफर करना पड़ा। कमोबेश, मोर और लेस, यानी कि थोड़ा ज्यादा या कम। ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ समय बताएगा। हाउ एंड व्हेन, कैसे और कब इंडियन इकोनॉमी विल रिकवर द लॉस। तो लॉकडाउन की वजह से जो लॉस हुआ है सिर्फ समय ही बता सकता है कि कैसे और कब इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिकवर करेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि यह मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।